गुड मॉर्निंग जी सबको, स्वागत है आप सबका एक और इंटरव्यू व्लॉग में। इंटरव्यू वीडियो में अमन सेकंड पार्ट लेके आ रहा है। बिरानी के पूछेगा उस दिन की तरह आज भी। बस सुबह का ये सोचदा हंडा कि के पूछूं रिव्यू आ लिया। रोटी भी नहीं खाने दी इसने, हम पकड़ लिए और ये बैठे हैं फौजी साहब। तो ईद अमन पूछेगा सवाल और आप लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब तो आप कर ही रखे। और स्टार्ट करते हैं अभी। स्टार्ट नाउ। लो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू, जो कि पहले पार्ट का है। दूसरा पार्ट ये थोड़ा सा पहले पार्ट का तो पहले आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन न तो दिखा है। पहला क्वेश्चन हाँ, किसान फैमिली व्लॉग का पहला क्वेश्चन है। बताओ चैनल के बारे में कि कैसे आगे बढ़ाए, चैनल को क्या कैसे करना चाहिए। और फौजी साहब रियल में इतने वो है जैसे वीडियो में सबके काम वगैरह करवाते हैं हेल्पिंग से। मैं बताता हूँ चैनल को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कंटिन्यू आप पोस्ट डालते रहिए, कंटिन्यू वीडियो, दिन में कम से कम एक बार। कंटेंट्स आपका यूनिक होना चाहिए, वीडियो क्वालिटी ठीक होना चाहिए और आपका ओरिजिनल होना चाहिए। सबसे मेन बात ये है, और टाइटल अच्छा होना चाहिए। सब कुछ आप कंटिन्यू वीडियो डालती रहिए तो आपका चैनल प्रोग्रेस करेगा। यही है, आप कहीं पे भी देख लेना। अगर आप कंटिन्यू प्रोग्रेस करना चाह रहे हो तो उसके ऊपर आपको कंटिन्यू कंटेंट्स डालना ही पड़ेगा, ताकि यूट्यूब को ही पता लगे हाँ कोई फलाना यूट्यूबर भी है जो डेली अपने कंटेंट्स डालता है। ये तक तो इतना है मेरा भी और फौजी साहब के बारे में तो यही बताएगी। हाँ जी, बात हम तो पूरा हेल्पिंग है, काम की में करना को नहीं आंदा। एक मैगी, एक रायता। देखिए ये काम नहीं है। सुन, एक मैगी, एक रायता, एक पोहा, तीन एक काम हो रहा हो। चौथा क्या, चार टूटी फूटी, चार ही काम आवा लेकिन दुनिया का बड़ा कसौटी की सारा काम ये होता है यार, चाय बनाना, रायता बनाना और क्या बोलते हैं पोहा और मैगी बनाना कोई टूटा फूटा काम है। लेकिन हाँ बात तक पूरे कर दे वो तेरा इतना भी नाटक को नहीं तो बना तो गलती जाओ या कैसे की है। इब सेकंड्स वाला है दीप्ति का कि फौजी साहब की पोस्टिंग कहाँ पर है? बताओ कहाँ पे है? मेरी पोस्टिंग है वेस्ट बंगाल में। अरे तीसरा पहले उत्तराखंड थी 7 साल से, अभी बंगाल गए, अभी बंगाल चला गया। और थर्ड क्वेश्चन है अरिंदर वेगल की तरफ से, पंजाबी सॉन्ग किसनु ज्यादा पसंद है? मेरे को बहुत पसंद है। कल स्पेशल फोन है इसका क्वेश्चन खातर ये पूछिए। अगर मैंने पंजाबी में लिख रखा है। अच्छा। हाँ, पंजाबी सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। खासकर मेरा फेवरेट पंजाबी सॉन्ग है, पसंद भी इसका है, समझ में भी इसका है, बोलनी भी इसना आवा पंजाबी। और मेरा फेवरेट पंजाबी सॉन्ग है सोनी नाराज कीते नहीं। ये है सोनी पाबला का सॉन्ग, जो बहुत ही अच्छा सिंगर था वो। मतलब पंजाबी भी अच्छे लगा जो इनका पूरी की मेरी रिंगटोन भी यही है, सोनी नाराज कीते नहीं। बहुत सालों से, कम से कम जब से मैंने मोबाइल लिया तब से मेरी यही रिंगटोन है। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग सोनी नाराज कीते नहीं। और पंजाबी सॉन्ग पसंद है मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे। ये आ गया मन के तड़कते भड़कते सवाल। तमे कितनी खुली किताब हो? मैं जो खुली किताब तो मैं खुली मतलब बताए थे हम तो सारी बात जो सी बतान की हुआ लगो कुछ ऐसी पाके होने लगे। बिल्कुल कुछ पाके ना कही तो यो तो मेरे तो भी कराई तो फिर मैंने बंद करनी पड़ किताब दा। तो क्या इतनी खुली है मनी बहुत सुनी पेज उड़ जाए। मैं ठीक सी खुली हूं, है ना? अच्छा, बाकी अमन को पता ही है कितनी खुली किताब है। बिल्कुल बिल्कुल अनुश्वासी करा है बैठा है पाछे कैमरे के पीछे। अच्छा, आप दोनों इतनी खुली किताब क्यों हो? मतलब क्यों हो? हम इतनी खुली किताब है तभी हम इतने अच्छे प्यार से रह रहे हैं और हमारा इतना अच्छी बॉन्डिंग है। यही तो ये अंडरस्टैंडिंग है। क्यों है नहीं पूछे क्यों है इतनी? बस हाँ, इसी कोई बात है कौन जो छिपानी पड़े, कोई बात लाके कौन रही इसी की जो छिपानी कोई है ही नहीं ऐसा कुछ। अरे तो YouTube में बात हो तो सबे ना खुली किताब पढ़ना पड़े ना, बनना पड़ता है भाई। थोड़ी मतलब जो शर्म होती है ना वो थोड़ा साइड में डरने पड़े रखनी पड़ती है, या फिर खूंटी के टांग दो। जहाँ पे भी आपकी मर्जी, जहाँ पे भी टांग दो, जहाँ पे आपको जगह मिले बस उसको लोग कर दो वहां पे।
यूट्यूब पे आए 75 में शर्म बची है? शर्म नहीं, झिझक होती है। शर्म तो उतनी बच रही है जितनी शर्म तो ये एक होता है झिझक सी है, वो झिझक निकालते नहीं, एक होता है ना शर्म आती है कि बोले कि कैमरा फेस करते हो शर्म आती है, वो भी शर्म ही बोलते हैं। हाँ, शर्म। झिझक आप उसको झिझक बोलो, शर्म बोलो, शर्म और बहुत होती है। हेजिटेशन बोलो। मैं शर्म नहीं या बोलन की मतलब उस पे बोलने की नहीं, शर्म जो हाँ खोलनी पड़ती है ना, मतलब अपने देसी लैंग्वेज में तो ये बोलेंगे यार थोड़ी यार मैं नहीं कर सकता, मेरे को शर्म आती है। जैसे बोलते हैं यार मेरे को पब्लिक के सामने नहीं नाचना आता, मैं नहीं नाच सकता, चाहे बंदे को नाचना आता हो, लेकिन जब एक बार वो कर लेगा ना तो झिझक खुल जाएगी। नाचना था आया गिटार में तो कौन सा अच्छा डांसर है? हाँ तो मुझे वो तो एक शॉर्ट मैं तो वीडियो नहीं आ रही है इससे पहले, मैं तो नहीं हूँ, शॉर्ट वीडियो आ रही तेरी मेरी कहानी नाम से देख लेना। मेरे को तो नहीं आता डांस, बिल्कुल नहीं मना आता, लेना, लेकिन नहीं आता, मुझे कौन से सीखने की वो है, जो ललक है ना, सीखने की ललक है। हाँ वो तो मेरे मन भी है, क्या? फिर बना लेकिन के मुझे चला डांस था। अच्छा लगता है वो भांगड़ा, कौन से को नहीं आंदा ये दनु वाला। दनु काम चलाओ भी को नहीं की में को नहीं, दनु डांस में जीरो, बिल्कुल जीरो। हां लेकिन सीखने की ललक है। अच्छा काका हाँ। ब्याह था पहला कोई जीएफ थी? ना, लगा है इसको होगी इतना सुतरा रहा का गिरी ना, सूत्रों का क्यों यार? ना इधर काका सिर्फ कोई- सब कोई नहीं हो सब- सकता। सब- अच्छा वो भी जानती फिर डर था एक मेरी माँ हाँ जीप तो केवल 10 बना लेंदा। मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है वाकई में, एक मतलब उसका तो छोटा पाटा है, पाटा गलत है। अरे डंडे क्या बोलते, डंडे मारती थी मेरी मम्मी तो, बिना बात अभी के अभी भी मारती है, लेकिन माँ का डर है भाई, इज्जत है, आप उसको डर बोलो या इज्जत बोलो जो भी है बेइज्जती कर वो देंगे है। मेरी माँ इसने। अच्छा काकी तो लास्ट टाइम तेरी मम्मी या तेरे पापा था कि डांट या थप्पड़ किस का दिखाए थे? और डाले मम्मी वाला हाँ और क्या, मारा डाल के मार हाँ हाँ और डाले तो याद नहीं आते भाई, कदे खाई थप्पड़ थप्पड़ तो कदे भी नहीं लग गया तो मुझे। डांट पड़ी होगी, डांट तो पड़ी होगी, या फिर डांट लास्ट बार डांट डांट भी नहीं मैंने खास पड़ी। बस छुपा नहीं कोई बता देता थे ओ ये तो अपने मुंह में मिट्टू है। ना मैं बहुत लाडली हूँ मेरी माँ पापा की, और बहुत संस्कारी बेटी हूँ, सही में मजाक नहीं। तो मैंने को लग रहा कदे मेरे पापा सारी कदे बेटी माँ- संस्कारी होती है, सारे बेटे लाडली होती है। सारे बेटी बेटे लाडली लाड लगता है। ना, फिर डांट सही बात है नहीं ना। पड़ी कदे, और क्या कहते हैं क्या डांट मेरे को तो डांट इसमें तो बहुत तड़कने पड़ी पड़ी है। थी। मेरे को तो हर बार पड़ती है, मैं नौकरी लग गया उसके बाद ही मुझे डांट पड़ती है, और क्या बोलते थप्पड़ भी लग जाते हैं। वाह भाई मेरे को तो मैं पड़ी मैं डांट। देखो मैंने तो अभी बोला है कि माँ बाप की आप उसको ये बोलो, इज्जत बोलो या डर बोलो, जो आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो बोलो, है तो है। स्कूल में लास्ट टाइम की मतलब स्कूल में कदे पिटे हो? मैं पीटा और स्कूल में तो पीटीआई करें, वो किस कहानी बात पे? हाँ पांचवी छठी लग गए उस तक पीट लिए, उस पास से तो कोई नहीं याद नहीं, आता। मैं पिटा था स्कूल में 10वीं क्लास में, भयंकर पिटा था स्कूल में, तो पिटा यहाँ आने के बाद घर वालों ने अलग से धोया। अब किस्मत इतनी खराब थी उस टाइम मेरे पापा भी छुट्टियां रखे थे, वाह हाथ साफ कर दिया उन्होंने भी। और वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब क्या बताऊं। छोड़ दे बस हाँ दो भयंकर पिटा था, भयंकर रेडियो पिटा सुन था। रहा था नहीं? हाँ स्कूल मुर्गा में बना रेडियो के। और गाने पता कौन सा बज रहा था रेडियो पे, वॉकीमैन बोलते थे, तू चीज है बड़ी मस्त मस्त, ये गाना चल रहा था। बाप रे बाप, इतना मारा मुर्गा बना के भाई, इतना मारा। ऊपर से घर वालों ने आके ये बुग्गी रखी, यहाँ ये बुग्गी नहीं, यहाँ बैठी थी मेरे मम्मी और पापा, सारे इधर बैठ रहते थे दोपहर को, दे डंडा मैं कहूँ, उन्होंने तो वो मारा इन्होंने भी हाथ साफ कर लिया। मैं तो नहीं लेकिन पीटी अच्छा लगा था, मतलब कहने का मतलब वो दिन ही अलग थे, गोल्डन एरा बोले हमारे। स्कूल में या कॉलेज में लड़ाई हुई है तारी किस मतलब उसता है तारे क्लास वाले आता है हाँ छोरियां गलो जा कर दी लड़ाई, शहर वाली छोरियां गल मुक्के माके मारे हैं ना, मुख क्या नहीं और? छोरी दोनों में नहीं जवान लड़ाई मेरा करते ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा यार, क्योंकि सुनता है, किसी ने मैं लड़ाई देखा हम लोग तो जब भी रहे तो एक साथ मेरे जितने दोस्त थे, मैं बोलूँ आज तक सारे अच्छे थे और एक साथ घुल मिल कर रहते थे। कभी किसी साथ मेरी फाइट वगैरह नहीं हुई कॉलेज में या फिर नौकरी के दौरान या फिर स्कूल लाइफ में, कभी नहीं। सब एकदम अच्छे से मैनेज होता था। प्लस वन में सार गए ना, हमारा ग्रुप था गांव वालियां का 10-12 छोरियां का, और शहर वाली मार गल थोड़ी भी बकवासबाजी कर देनी, फिर मामू की बुरी तरह बोल दे, फिर मैं बीच जगह तो मार दी आगे 2 बेंच जुड़े उड़े हुआ करते, उस पर मार दी मैंने, कहती आमे बैठांगी सागल पर, हमने कहते आमे सारी आम बैठांगी, तो उस पर लड़ाई मैच कर दी। एक जनी आके शहर की पूरा बेंच रोक लेंदी, मामे एक जनी साके मामने सोचते मामे भी पूरा रोक लिया, तो एक जनी रोक के पानी नहीं, माम 2 जनी जाती, माम दोनों बैग दे देंदी उड़ा उसको दौरा। लेकिन इधर तो मेरी फ्रेंड आएंगी, माजी नहीं अपनी जगह बैठ जाएंगी तेरी फ्रेंड, फिर वह सोचती 2 ये बीच में घुस गई, इब क्या फायदा फ्रेंड आओगी तो भी, फिर वह बेचारी 5-6 एक जन आई डम सारा दिन चलती है मारगल बहुत लड़ाई आ गई उनकी। लास्ट तक कौन दी रही +2 भी होगी मारी ओडे उनको दौरे, इसे बात कौन दी रही मारी रोज +2 में है 1 और 2 हो गई 1-2 लड़ाई करते करते। अच्छा अरे
अगला सवाल है क्या निकल के आएगा। तो ये है तेरी सासू, धनवा की सासू के बारे में। अच्छा दोनों की सासू के बारे में, इसकी सासू मेरी माँ, मेरी सासू इसकी माँ। मेरे सासू तो बहुत अच्छी है वाकई में। मेरी सासू भी अच्छी है, मेरी सासू मैंने भी कम बोल मना रहा है। किया, अच्छी है बिल्कुल। मेरी सासू जितनी भी बार सही भी है। गया बड़े प्यार से बोलना और आदर सत्कार वही जो होता है। ससुरे ससुर ससुर भी ससुरे बड़े भी, सब- मेरा ससुरा भी बढ़िया है। बिल्कुल। ससुरा तो तुम्हारे पापा, मेरा उड़ा पापा का आग्रह नुगा कि का ससुरा तो भगवान जैसा है। शरीफ है मेरा ससुरा वास्तव में। और मेरे सासू शरीफ होनी खोटी है, लेकिन है मस्त। मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे हैं, मस्त मैंने आदमी। मुझे पुनर्जन्म अगर होता है ना, दाढ़ थोड़ी सी जुबान की लगती है कि तीखी है, लेकिन मैंने बहुत मीठी लगे। लेकिन दिल की ना साफ जुबान मैंने तो अच्छी इधर है। चढ़ने लगी, सुरसुर में तो लगे एकदम कहना ये माँ तो खोटी सी है। फिर ये समझ में आ गया कि हाँ सही है, अगर पुनर्जन्म होता है तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगी अगले जन्म में भी ये सास ससुर मिले। अच्छा और काका तो क्या ये कड़वा जगह रास्ता ही नहीं बचा। काका तो चाहे आगे पुनर्जन्म में जब उधर है उधर है तो ऑटोमेटिक मैं तो ये है हुई जरूर थोड़े तो इसी का पुत्र होगा। और क्या तो और क्या। तुम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखो। मेरे सास ससुर भी बहुत कुछ ही नहीं अच्छे कह हैं, सकते नाइस हैं। एकदम अच्छे से प्यार से इसी बोलते हैं, तरह हमेशा ज्ञान आदर नहीं सत्कार होना करते हैं। बेराय को नहीं इनका बारे में। क्या बोल रहे हो? पुनर्जन्म में बिलीव रखते हो? हाँ मैं रखता हूँ। वैसे देखिए कई घटना यूट्यूब पे। पुनर्जन्म में मैं इसलिए बिलीव रखता हूँ क्योंकि खुद अपने हरियाणा की रोहतक की वगैरह की मैंने सुनी थी, कोई इधर थी जिंदगी भी है, काफी है। कोई काफी लड़का था लड़की थी शायद 5 या 7 साल का, तो उसने बताया कि मेरे साथ हाँ मैंने सुना काकी तो ब्याह तो पहला सासू ससुर ने सोचे कर दो जो करा जाली ने सोचे कि सासू ससुर ना हो, मतलब सोचे कर दी। ना न्यो को नहीं सोचा करती सासू ससुरे हो ना हो, मैंने सोचा करती सारी चीज हो, देवर भी हो जेठ भी हो, एक 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 हो, एक देवर एक जेठ एक ननंद और सासू ससुरे, एक सासू एक एक ससुर। सासू एक ससुरा, हाँ। और एक दादी भी हो, चाहे दादा हो चाहे दादी हो, दोनों हो तो जमाए बढ़िया। लेकिन ना दादा दादी पाए, ना देवर पाया, ना ननद पाई, हाँ सासू ससुरे पाए। मैं सासू नहीं, एक जगह मेरा और रिश्ता होता उस छोर का माँ कौन थी और बाबू भी कौन था, दादा दादा था, बस दादा पोता दो थे। मन हट गई जमा साफ मखाया, सासू जरूर होनी चाहिए। और कुछ हो ना हो। तो मैं लड़ लगी तो लड़ लेगी। काकी तेरी सासू गला तेरी कदे लड़ाई हुई है? मेरी मां गला इस गला हाँ हो जाए, क्यों नहीं हो जाए। सीसान खातर माचा बस सब तो बड़ी बात। सीसान का मैं मार दूं या चेप दूं और मेरे ऊपर लाग नहीं सा लाग गए, जबरदस्त 2-3 घंटे निशानी रहा है बाहर तक कैथर जाके भी उल्टा है जितने निशानी को मिट। तो उस दिन माचा, फिर उस दिन तो मेरी माँ जमाने शाम में होती, फिर तो मैं बोल उधर फंस जाऊं। शीशान ने पे माचा जाए बार भी माचा मैं मार दूं या छो मार दूं या कुछ कह दूं माचा। यस और काकी मैस राखो था नहीं जी मैं इसको नहीं रख दी मां। पाथे राखी थी, मतलब तारा मायका में अच्छा माइकम, हाँ माइकम तो भी है। गोबर ठाए कर दी, काम कर करे कर दी, हाँ के काम करे कर दी। जो मेरा वांडा आया करता बांड है क्या, बांड रख के तुम लोगों ने आपस में ड्यूटी लगा रखी थी? ड्यूटी लग के जाओ है, 3 जने थे हम, मैं मेरी माँ मेरी भाभी घर का काम करने के। तो मेरी भाभी का होया या करता कोई घर का ड्यूटी रोस्टर काम, बना रखा था? घर का काम मेरा मेरी भाभी का होया करता दिन का, सुबह शाम का मेरी माँ का, दिन में मेरा मेरी भाभी का। और एक हमारा हेल्पर था बंदा उसका, मैं राजी बोल के उस पर करा लिया करती घर के, उसका लड़ाई हो जाया करती तो राजी बोल के मैं उस पर करा लिया करती मेरे बांडा के काम। सियाणी गोबर थी। तो खाना पड़ा करता, चल तूड़ी वो भेज दिंदा, गद्दे दो दिंदा मैं के। कदे तारी पड़ोसियों गल लड़ाई हुई है, मतलब तेरी तेरी कल तेरी थे? और हमारे घर हाँ हाँ अच्छा। और काका के ताई करनी होगी क्या पूछ रहे हो? मेरी नहीं कभी भी आज तक अरे नहीं। बहुत हो जा करती नु, मेरी बड़ी लड़ाई नहीं। ना बड़ी लड़ाई नहीं, छोटी मोटी छोटी लड़ाई। मोटी तो हो जा करती नु कदे पड़ोसी के बालक पीटे था धनवा ने, ना बाल को पिटे पड़ोस मतलब वो मजाक में पिटे वो। ना तारे बहन भाई गल लड़ाई मची है तारी हाँ फुल, किनके बोल साथ? नहीं किनके साथ? ज्यादा को नहीं हुई बहन भाई के साथ, मतलब छोटे थे जो ही। अच्छा हमारी ज्यादा को नहीं हुई क्यों री सब बार रहा करता छोटा तो सतीश बेचारा छठी क्लास में खेती करने लगे था, छठी क्लास में ट्रैक्टर चलाने लगे था, उसने घर की बात तो मतलब एक कौन था इब्बी कौन जब भी कौन था, और तो बस खेत में ट्रैक्टर बस चाहता ट्रैक्टर का बोझ और बस मैं बच गई, अगली मेरे गला कौन टक्कर मारेगा फिर। और मोनिका छोटे थे मेरे काका वाले कौन हुई खास लड़ाई, बाण भाई यहीं को नहीं कभी जो थोड़ी बहुत हो जाती दिला ले कदे- पापा मेरी लेंदा अरे ना कुटता मेरे पापा ने पकड़ लेंदा नु अल्लो कहंदा ही मार मैं अजी को दाव ने मार दी उनकी कमर में अरे मेरे छोटे पांच पीट दी मैं उनको। और काकी अच्छा था इबियो है नेक्स्ट टुवाल नेक्स्ट सवाल। सवाल स्क्रीन पे नहीं आपकी स्क्रीन पे आपके कानों में। आपके तो- कानों में ठीक होता है। वाड़ लो
आपके कानों के पास। हाँ किसानों के पास। कान खोल के रखो अपने। खुले आप हैं मेरे दोनों तो। थे शिशान की पत्नी के बारे में क्या विचार आपके, मतलब किसी आएगी? गाँव तो शिशान बस है, की कौन ही है? पत्नी कहाँ है? नहीं ये नहीं, रियलिटी या वाली, तो दिखा दी पिछली बार। अच्छा। रियलिटी वाली, असली जो शिशान की पत्नी के बारे में एज ए सास ससुर। रेडीमेड शादियां चल रही उस टाइम लगा से भी चल रही हैं। भाई और कुछ उस नहीं टाइम बता तो- सकते क्या होगा ये क्या मेरा नहीं बालक होगा। कोई पास मेरा बेटा छोरन ब्याह करवा भाई शादी से पहले मत ये कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं बोल सकते फ्यूचर के बारे में। जुबान माँ बाप मजबूर हो जाए बंद। लेकिन जैसे अभी है ना, जितना शरारती अभी है, तो लगता नहीं कि वो हमारे उससे माँ में लड़की देखा करती तो ब्याह करवा। हमारा कुछ वो फॉलो करेगा, हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, कुछ नहीं ऐसा करेगा। कुछ लग नहीं रहा है फिलहाल तो। कह सकते। जन सब बच्चा शरारती हो नहीं, समझदार हो जाए। अब देखो। मुझे ही देख लो। हाँ अमन ये शुद्ध हो रहा पर छोटा था जब खोटा बताओ थोड़ा सा। तो सवाल तेरता है कि तो शादी था पहला तेरे सपनों की रानी के बारे में क्या ख्याल थे आपके? मेरे सपने की रानी ये रही। या तो बन या गई, तो बन चारों गई। किसी का। चाहे वही कि भाई सबसे पहले तो माँ बाप की सेवा करे, उनको आगे से जवाब न दे। अगर उनको कोई जवाब देना है तो सबसे पहले मुझसे डिस्कस करे कि ये बात हुई है। पता लगे मुझसे बिना डिस्कस किए मेरे माँ फैसला बाप कर को लिया। कुछ बोल दिया या फैसला कर लिया, तो वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। क्यों भाई, मेरे साथ आई है ना, तो सबसे पहले मुझसे डिस्कस करनी पड़ेगी, ये बात है। और वैसे ये है ही कि खरीद कभी तो मतलब है। बिल्कुल एकदम खरी भाई माँ बाप की अच्छे से सेवा करना। और अभी तक तो कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं है, और ना ही मुझे उम्मीद है कि ऐसा लगे। 5 साल का हमारा सफर हो गया और एकदम हैप्पी वाला खुश वाला सफर है, और ये सफर ताउम्र ऐसे ही बना रहे। मैं भगवान से वैसे दुआ हैप्पी करता मैरिज एनिवर्सरी, आज बसंत पंचमी है। हाँ आज वैसे एनिवर्सरी हमारी बसंत पंचमी आज आज फिर मना लें। हूं। और हैप्पी बसंत पंचमी एवरीबॉडी। हाँ, आगा कि तेरा सपनों का राजकुमार घोड़े पे कैसा आता था? बोली फौजी। फौजी सही मैं हनी कैंट पे मेरे मामा को जाया करती, कैंट पे मेरा मामा रहा था और मेरे फौजी ओड़े तो हम स्कूटी सीख दी और मेरे फौजी बन इस आज के दिन फौजी के गलन कर बहुत अच्छे लगा करते फौजी वास्तव में। और मेरे रिश्ते भी आए नहीं, 2-4 फौजी आए टकरा गया। लगभग फौजियां गए, 1-2 आया जेबीटी मास्टर था, एक आधा वो किले वाला था, बाकी 3-4 आए जो फौजियां गए और फौजी मिल गया, फौजी चावा थे। काकी तो जेबीटी मास्टर छोड़ा, जेबीटी था बड़ा कोई कोर्स को नहीं तन बेरा नहीं। अच्छा तारी पढ़ाई की कितनी है? पढ़ाई मेरी ज्यादा है इनसे, मेरी है एमकॉम बीएड, इनकी है मैं इनका है, इन्होंने पीजी भी कर रखा है, फिर बीएड भी कर लिया। मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन पोस्ट की है ग्रेजुएट है, ना, ना, बीएससी सिर्फ ग्रेजुएशन है मेरी। साइंस के स्टूडेंट है, 2000 है कॉमर्स का। हाँ मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ भाई, ये है कॉमर्स। तो तमिलनाडु के अंदर लाई है उसके पीछे पता क्या है, एक्चुअली में ये था जब मैंने 10वीं पास की ना, तो 10वीं में मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए थे, 70% नंबर आए थे। मेरे तो थोड़े थे मेरे बस बताइए नहीं, ये सवाल था मेरा अगला। हैं? ऐसे अगला सवाल पर क्यों तो चलेगा? वो था, तो उसके बाद में क्या हुआ, मैंने भाई को आके बोला कि भाई मैं तो आर्ट्स लूंगा क्योंकि सभी मेरे साथ वाले आर्ट्स ले रहे हैं। तो भाई ने यहाँ पे दे दिया, बोले तू आर्ट्स लेगा, मैं दिलाता हूँ तेरे को। तो भाई ने मेरे को साइंस दिलवाई, और उस साइंस का मुझे आगे जाके बहुत फायदा मिला। नौकरी के भी है, बेस पे जॉब मिली। सब कुछ है, और आगे जो मैंने डिग्री करी वो भी उसी में थी। तो कुल मिला के भाई ने जो फैसला लिया था वो आज साकार हो गया। काकी 10वीं में और 12वीं में कितने परसेंटेज थे? नंबर है भाई राम नंबर थे 10वीं में थे 77.1%, +2 में थे, क्योंकि 10वीं में तो मेरी यही सब्जेक्ट ऑनर में +2 में आ गई थी कॉमर्स, कॉमर्स विद मैथ था, तो जरा मैथ आ गया बड़ा नंबर कड़े तांगे, तो और थे मेरे 69। और क्या करते रहे? मेरे 10th में थे 70+, और 12th में मेरे बहुत कम है, मेरे थे 56.5%। बस ये बस बात जो है, थोड़े नंबर थे। काका कितना होशियारी इंटेलिजेंट है? इतना इंटेलिजेंट रहता है। क्या करें? नहीं उसमें क्या बोलते हैं, इसमें एक नंबर कम आए थे मेरे। बीमार था ना उस जो टाइम। पीसीएम था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें मेरे नंबर बहुत सबसे बेस्ट थे नंबर थे। बाकी जो था ना 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, उसमें बिल्कुल ही, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं करते थे ना। बाकी मेरे फिजिक्स में 100 थे, उसमें केमिस्ट्री में मेरे 80 थे। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इतने हैं कि हिंदी इंग्लिश में हाँ, सब 100 में थे। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? हैं? फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एक तो फिजिक्स,
और एक मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है, हिंदी सबकी आई, फिजिक्स और इंग्लिश। और मेरा सबसे थर्ड क्लास अगर कोई सब्जेक्ट पूछे वो है मेरा मैथ्स। आई हेट मैथमेटिक्स, बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि 10वीं मेरी 33 नंबर है। पसंद आपको नहीं हैं? आंदा को नहीं ओ सॉरी 8वीं मेरी 33 है, तो 10वीं मेरी 66 नंबर है। काकी अपना मैथ फेवरेट ये तो कहती मैथ खातर हो कर या ना, फिर मैथ नंबर कम आए, मान इतने कम यार, मतलब और चीजें तो कम आए, परसेंटेज डाउन कर दी। अगर मैथ ना होता और कुछ होता, इकोनॉमिक्स होती, तो आ जाते 70+ आ जाते +2 में, लेकिन वो मैथ ने थोड़ी सी डाउन कर दी ना। लेकिन इंटरेस्ट था जब मैथ लिया, ना, ये दबाव थोड़े था मैथ का कोई इकोनॉमिक्स ले सकते थे। और हाँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैंने इसमें किया है कंप्यूटर, सॉरी मैं भूल गया था, फेवरेट सब्जेक्ट भी भूल गया। और क्या, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर से लगाव ज्यादा ही है, क्योंकि आफ्टर 12th मैंने उसी में किया है ग्रेजुएशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा तो कंप्यूटर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ही है और रहेगा, क्योंकि तो जो मैं काम भी सीखा मेरा। नेक्स्ट वाला है टीचर का बारे में। यस, मतलब टीचर पसंद थे मतलब पसंद तो वो है, फेवरेट टीचर का नाम याद है? याद है मेरा तो, मेरे को याद नहीं है नाम याद है, लेकिन वो मैडम ने मिली कौन की थे भी, फेसबुक पर भी मैंने सर्च कर ली, तो उस टाइम कौन था, 10वीं की मैडम थी, मैं साइंस की मैडम थी, मधुर स्मृति। मुझे याद नहीं, बढ़िया मैडम थी फेवरेट एकदम, टीचर का नाम याद। सावली थी बिल्कुल जमा, लेकिन इतनी सुथरी थी वह, फिर भी जमा सावली थी, जमा काली, लेकिन बहुत सुथरी थी फिर भी। एंडी मैडम क्या कहता है मतलब ऐसा, मतलब टीचर है तारी लड़ाई हुई उसका थोड़ी बहुत ही ना, टीचर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीचर के साथ में कभी ऐसे कुछ हल्ला गुल्ला फाइट वगैरह ना, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर का अक्कड़ दिखाई है, अक्कड़ दिखाया जाए बटे नो नो सामने तार देता रहा कभी नहीं, बिल्कुल। और खासकर जब हम 10वीं में थे 12वीं में थे, उस टाइम तो ऐसे बोल जाते तो भैया बक्कल उतार देते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, पॉपुलर का पेड़ होता था ना, 10वीं पढ़ते पॉपुलर का पेड़ से मारते थे उस टाइम तो। अच्छा हम पहली बार कॉलेज गए, यानी कि गांव तक शहर में गए, तो मैं पहला दिन किसा था? कॉलेज में जाने से पहले ही मैं स्कूल में आ गया था सिटी में ना, 2007 में। और उस टाइम पता है क्या होता था, मैं हरियाणा से गया था तो मैं हरियाणी बोलता था, तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे तो बोलते थे बोले कि मनदीप आप ऐसा बोलते हो जैसे ऐसे लगे जैसे गाली देते हो। मगर नहीं यार, ये गाली नहीं है, ये हरियाणवी लैंग्वेज ऐसी है, ये लठ मार टाइप की है। तो उधर से फिर मैंने अपने आप को सुधारना स्टार्ट किया, और मैं अभी इसलिए मुझे हरियाणवी कम और हिंदी ज्यादा बहुत अजीब लगा था। फिर जब वो उधर सिटी में जब चले गए, 12वीं उधर से पास की, तो फिर कॉलेज में जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई ना। काकी तो गई थी 11वीं में गई थी, मैं 11वीं में गई थी शहर में। शुरू में कौन लगा था जी, हो गया कड़ा फंसा रही है करके, क्यों गांव में तो सारी गांव की छोरी होया करती जी, लगा करता मैडम भी लगभग गांव की होया करती, तो शहर में स्टाफ भी शहर का, बच्चे भी शहर के, माम गांव की 2 बैठी जंदी फिर धीरे धीरे गांव की लड़कियां आने लगी, एडमिशन होने लगी। नहीं माम ने सबसे पहले एडमिशन 1 और 2 रोल नंबर था मेरा मेरी फ्रेंड का, तो फिर धीरे धीरे बच्चे आने लगे काम के, फिर जी लगने लगे, फिर नहीं हो गया। हाँ बढ़िया है, दोनों में लगे शुरू तो मुश्किल था, नहीं होता कड़ा फंस गए, मुंह दुखने लग जाता सुधी नहीं बोलते बोलते, फिर आखिरी बार क्या मैं बोलने लगे दबा के। अच्छा रो तुम शहर में जाया करते और कुछ खाया मतलब ये चाट वगैरह? हाँ पॉकेट मनी मिला कर दी, मन्ना तो ठाट की कितना बिल्कुल। क्या बोलते हैं, हमारे उधर कॉलेज में कैंटीन होती थी, तो आलू का पराठा बनता था, क्या बढ़िया, वो अलग तरह का मतलब बहुत, मतलब एक नंबर का मजा आता, इतना बड़ा यार, इतना बड़ा मजा आता था खा के इसको। काका का देता ने मेरे काकी तो सरप्राइज दिया? सरप्राइज नहीं, काकी तने मतलब जो बड़ा सरप्राइज। हाँ एक सरप्राइज दिया था मैंने छुट्टी का। मैं उस टाइम उत्तराखंड में था, तो मैंने नहीं बताया था कि मैं छुट्टी आया। मैं ये उस टाइम झाड़ू लगा रही थी यार, झाड़ू लगा रही थी, दिया था भाई साहब आ रखे थे। हाँ मेरे बड़े भाई साहब भी आ रखे थे, तो ये उस टाइम झाड़ू निकाल रही थी, एकदम आया था अचानक ही बोली नौकरी छोड़ के तो नहीं आ गया एकदम ऐसे बोली नौकरी छोड़ के तो नहीं आ गया। अरे मेरी मां से बैठ रही है एकदम, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ फोन कर देता हूँ कि हाँ मम्मी इस तारीख से मैं छुट्टी आ रहा हूँ, घर वालों को बता देता हूँ, किन्हीं को बता देता हूँ, लेकिन उस दिन में मैं बताया नहीं, मगर चलो ऐसे चलता है, डिसाइड करा है कि इस दिन आना, इस दिन आना, डिसाइड करके फिर आ गया पूछ पाछ के। उस दिन तो तुरंत जब क्या था, झाड़ू निकाल दी थी आंगन में ना,
तो इग्नोर की, बोली नौकरी छोड़ के आ गया लगा क्या? के तो नहीं। सबको धक्का लगा था उस ये टाइम। दिन थे सर्दी के। अब 26 जनवरी थी। 26 जनवरी थी के? पता नहीं क्या था उस दिन, मुझे याद नहीं है। हाँ, बस में आया था तो हाँ बस में। मैं मिला था। हाँ। मुझे कौन आ गया? सही बोला। सरप्राइज। हाँ सही कहा, तो न्यू का तने बताया अभी कौन बोला कि ताम है मामला हाँ को अवन मेरे को यहाँ पे मिला था, उधर है ना गाड़ी में। तो उस टाइम बताया नहीं मैंने, वो एक तो वो था थोड़ा, मतलब सब भोचक्कर आ गए थे। का कितने सरप्राइज दिया? इस तरह फिर क्या फायदा? कौन दिया कोई खास सरप्राइज क्या दिया? छोटी मोटी बातों में तो दे लिया होगा न्यू, तो छोटी मोटी चीज डेली रूटीन का कोई काम का, बाकी न्यू कौन दिया कोई बड़ा सरप्राइज ये कोई। तो तारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम एक मतलब शादी खातर कितने एक्साइटिंग थे खुद की शादी खातर? यार ये किस टाइप का बात है? यार कौन एक्साइटेड नहीं होता अपनी खुद की शादी के एक्साइटेड लिए? थे भी। हैं? अब तो वो जमाना है कि लड़की देख ली फोन पे टॉकिंग शॉकिंग करना, मतलब उसके ख्वाब में खोए रहना, मतलब इस टाइप का है ना। तो ज्यादा फिर- नहीं हो क्या कुछ? और क्या, यही तो है। ये आप- इस टाइम में 5 साल पहला था। हैं? 5 साल पहला तो कितनी हाँ, एक्साइटमेंट तो थी। हमारे हाँ, 5 ये साल 5 साल तो पहले। हमारे अच्छा। 5 साल पहले ही शादी हुई है। दुनिया में तो को 5 साल पहले भी था ये सब। और क्या, हाँ। सब कुछ था। जिस दिन तो शादी वाला दिन गए थे नहीं उतनी एक्साइटमेंट ये वो आज तो मेरे का किन लेने जावे। बिल्कुल हमेशा ऐसे ही होता है। तो जितनी शादी वाला दिन थी उतनी। हाँ अच्छा का ये तेरे कब जाओ ये मुझे जानता है कि नहीं? फिर भी 1-2 बार तो गया। एक दो बार भी नहीं गया। ना गया का की कब शुरू में। नहीं गया शुरू नहीं में गया भी, मैं अभी तक, कदे भी नहीं गया लेने तो। क्योंकि पहले ही मेरे को घर पे मिलती है। और क्या। मैंने मेरी सासू गाल दी को नहीं भर करना चाहता। ओए ये तो पक्की दिखाऊंगा, यह वीडियो पक्की दिखाऊंगा। ये इस प्रकार के मेरी एलिगेशन सासू की एक खास बात, या नहीं खास बात नहीं है, या कमी है ना, कमी है या हाँ कमी है, क्योंकि हमारा घर नहीं बेचती मैंने चाहता क्या करेगी? ना के करूंगी नहीं मैं क्या कर के करेगी, तो नो बता को नहीं आएगी कदे लियानी पड़ू मैं तो आई हुई हूं। अच्छा एक्चुअली पता है क्या होते हैं? हाँ क्या बात ये बात हो गई क्योंकि इस दौरान इसलिए नहीं गए अभी क्योंकि ये बाई थी मगर तो हाँ अभी आए थे, मौसम भी कुछ ज्यादा ही इस बार खराब, ठंड ज्यादा। खासकर क्योंकि फोगी है ना, तो फोग में बाहर निकलना थोड़ा रिस्की लगता है। तो अगर आप लोग भी जाते हैं थोड़ा संभल के जाना। अच्छा काकी जरा ने मेरा लागे फोटो दिखाई एक दूसरा की। हाँ मेरे पास तो फोटो अभी भी है, वो कहाँ है? देखी थी मैंने ठीक है ना? पार्टी की फोटो अच्छी लग रही है ना? फोटो देख मतलब फोटो देख के जज करिया। ये किसी को हाँ हैं के सोचा मन तन हमारी मन ने कौन देखी मेरे तो दिखाई है कौन की सोने। अच्छा दिखाई नहीं फिर दिखाओ कड़ा अजमेर रहा कर दे उस टाइम तो अजमेर रहा कर दे नहीं अजमेर पे आए थे मन देखण, मेरा पापा भी अजमेर गया था इसने देखा। उस टाइम में मरीज होता है ऐसा, बिल्कुल पतला सा मुट्ठी रखी थी ऐसे। ना तेरा पापा ने काकी तेरे पापा ने काका एक दूसरे को डिस्क्राइब करे थे, तब कुकर बताया था कि इस तरह की है बिना फोटो दिखाए। यार इसके बारे में तो बस वही बात है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही बोलता है, उसके संस्कार गिनाता है, ये नहीं ये नहीं क्यों तो नहीं और तेरी मम्मी या पापा ने इसकी मम्मी देख के आई थी मैंने तो मां ने किस तरह बताया किसी हूं मैं हाँ। जाके सुतरी है बुंडी है काली है पीली है ऐरी है सब कुछ ठीक बोला था, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है। गांव की लड़की वही सीधी सी बात है, एक एक्चुअली बात पता है क्या है, गांव की जो लड़की होती है वो सारी संस्कारी होती है ना मैं शहर ये- की भी हो संस्कारी ऐसी बात नहीं नहीं, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जरूरी कोनी काम की भी सारी संस्कारी हो ना। एक वो देसी होती है ना, देसी लाइफ, एक गांव में जो ये देसी लाइफ, एक तो शहर की लाइफ थोड़ा वो नखरे करना, ये करना वो करना, तो गांव की गांव वाले लड़की नखरे कोनी होते हैं हाँ, तो मेरी माँ ने सब कुछ अच्छा ना ही कोनी बताया। नखरे वाली हाँ नखरे तो नहीं है, तो मेरी माँ ने सब कुछ बताया, तो ये लड़की लड़की बहुत सुंदर है, काबिल है, अच्छी है। बता हाँ चाहिए कहाँ कहूँगे ना। लड़की पसंद आई है बनती मेरी माँ का, मेरी सासू का, मतलब मेरी सासू का आए थे घर की पसंद। अच्छा देखो माँ बाबू बढ़िया है, जिसका माँ बाबू बढ़िया होगा तो उसकी औलाद डेफिनेटली बढ़िया ही होगी। काकी तन्ना हैं? तन्ना मैं तो बिलर जी से खोज जो अगर उठाया सूत्रा सो रहा है लेकिन नहीं पसंद नहीं यार, जो अगर आपने पिछला इंटरव्यू नहीं देखा ना तो उसमें देख लेना कैसे बोला है? मुझे रखी थी मैंने बड़ी और बड़ी बस ऐसे। मुझ छंग नहीं थी मैंने कटवा दी फिर। इतनी यार इतनी मस्त लग रही थी यार मुझे ना, मतलब मेरे दोस्त सभी बोलते हैं कि तूने क्यों कटवा ली, नहीं कटवानी हाँ चाहिए। कौन सी सूत्र लागत थी ठीक करे कटवा ली मैं बताऊंगी। अच्छा काका नहीं पूछूं फोन नंबर किसने दिया था तरता मतलब एक दूसरा का। अच्छा क्या बोले मैंने मोबाइल ही देख के आया था मैं तो।
अच्छा मोबाइल लिया नहीं था, देवा था मोबाइल, लेकिन मेरा भाई ने, मेरा छोटा भाई ने मोबाइल लेके दिया था मेरे तक, और नंबर भी उसे ने सेव करके दे दिया। सैमसंग का था, सैमसंग का। हाँ छोटा सा नहीं। छोटा सा, वो क्या लगेगा? एक तो अभी भी है मेरे पास में। वो है ना, वो नहीं है, नहीं वो नहीं, वो तो खराब वो हो खराब हो गया था। खराब बताओ ना। क्योंकि स्मार्टफोन लेने के बाद ना तो उसका यूज नहीं रहा ना। कितनी बात करेगा तुम? बहुत शुरू में तो दिन रात, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी कम कर देंगे, फिर मतलब ठीक कर देंगे। शुरू में भी न तो जमाने की बात क्योंकि है। जहाँ उस टाइम मेरी पोस्टिंग थी ना, वहाँ पे नेटवर्क कौन रहा? 3 लोकेशन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, तो फिर उधर कम उधर होती जाने के बाद भी ना तो नहीं होती थी इतनी बात, कम होती थी। वहाँ बहुत थोड़ा बहुत था। एक्सपीरियंस किसने था बात करने का? मतलब बात करने का बता एक्सपीरियंस, काका बता। बात करने का एक्सपीरियंस, वो तो देख शुरू में झिझक होती है जब आप किसी क्या बोलते हैं नए पर्सन से बात करते हैं ना, तो झिझक होती है। कंट्री जब वो बढ़ती जाती है तो वो झिझक खुल जाती है, आपकी जो शर्म है ना। मतलब क्या पहला गर्लफ्रेंड तो बात कर रखा था का किसने? झूठ बोल गया, झूठ बोल गया काकी।